उपसर्ग की ही तरह प्रत्यय की भी कहानी है। प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही शब्दांश होता है, शब्द का टुकड़ा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। लगते दोनों ही हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। जो पहले लगता है और अर्थ बदल देता है मूल शब्द का, वह उपसर्ग। जो बाद में लगता है और अर्थ बदल देता है मूल शब्द का, वह प्रत्यय। तो परिभाषा क्या हो गई? प्रत्यय अर्थात वह शब्द खंड जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर या आकर उस मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे। जैसे बीमार, जोर दीर्घ ई, बीमारी। जैसे दूध, जोर वाला, दूध वाला। जैसे इतिहास, जोर इक, ऐतिहासिक। जैसे भूगोल, जोर इक, भौगोलिक। जैसे लिख, जोर इत, लिखित। आज बहुत सारे हैं। तो अब देखिए, ये जो प्रत्यय हैं, इनके मुख्य रूप में दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत जैसा कि नाम से पता लगता है क्रिया से संबंधित है। कृत प्रत्यय क्रिया से संबंधित है, यानी क्रिया का जो धातु रूप है, क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु रूप है। उस धातु रूप में, उस मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में जब कोई प्रत्यय लगता है, जब कोई शब्दांश जुड़ता है और तब जब उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, तो उसे हम कृदंत बोलते हैं। अच्छा, क्रिया के अंत में जो शब्दांश जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कृदंत बोलते हैं, उस शब्द को। और वह शब्द जो है वह अधिकतर आप देखिएगा या तो संज्ञा या विशेषण इस तरह से बन जाता है वह शब्द। जैसे है खाजोर ना, खाना। अब खाना क्रिया भी है और खाना संज्ञा भी है। आपने खाना खाया, अब देखिए यहाँ जो खाना है ये संज्ञा के रूप में है। जैसे पढ़ है, जोर आई, पढ़ाई। अब ये संज्ञा है। लिख है, लिख जोर आई, लिखाई। इस तरह से तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो रूप होते हैं प्रत्यय के। कृत प्रत्यय अर्थात क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण इस तरह के शब्द बनाएं। क्रिया में शब्दांश लगकर, क्रिया के अंत में शब्दांश जुड़कर जब कोई संज्ञा या कोई विशेषण या इस तरह के शब्द बना दे, तब उस प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। और उस प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत बोलते हैं। वह कृदंत जो है वह कृदंत संज्ञा है या फिर विशेषण है, इस तरह से वह बनेगा। जैसे अभी मैंने कहा चढ़ जोर आई, चढ़ाई। जैसे है आन लग जोर आन, लगान। जब है पूज जोर आपा, पूजापा। आन, आपा, अंत है, आ है, आई है, आन है, आप है, आपा है, अव है, आवट है, आवा है, आस है, आहट है, ई है, औता, औती, ती, न। इस तरह से बहुत सारे हैं। प्रत्ययों का अंत नहीं है। आवट देखिए, बुन जोर आवट, बुनावट। बन जोर आवट, बनावट। लिख जोर आवट, लिखावट। आहट देखिए, घबरा जोर आहट, घबराहट। हिन हिन जोर आहट, हिन हिनाहट। भिन भिन जोर आहट, भिन भिनाहट। सनसन जोर आहट, सनसनाहट। ये सारे के सारे कृदंत हैं, सारे कृदंत हैं। अब तद्धित क्या है? तद्धित यानी वह प्रत्यय, यानी वह शब्दांश जो संज्ञा, ये क्रिया के बाद भी तो शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा है, जैसे सर्वनाम है, जैसे विशेषण है, जैसे क्रिया विशेषण है। तो इनके अंत में भी तो प्रत्यय लग सकते हैं। तो इनके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। तत्हित, तद्धित यानी संज्ञा सर्वनाम के लिए। तत् यानी वह,
वह यानी सर्वनाम, और सर्वनाम किसके लिए? तो संज्ञा के लिए। तो संज्ञा, सर्वनाम, उसी में विशेषण भी आ जाता है, फिर क्रिया विशेषण भी है, ये सारे के सारे उसी समूह में आ जाते हैं। जैसे प्रत्यय है, जैसे है भोजन, जैसे है भोजन एक मूल शब्द है, भोजन मूल शब्द है। अब उसमें भट्ट जो है, भट्ट, भट्ट और संयुक्त भट्ट, वो जोड़ दीजिए, हो जाएगा भोजन भट्ट। भोजन भट्ट यानी भरपूर खाने वाला, खूब पेट भर कर खाने वाला। जैसे है पेट, ये संज्ञा है और उसमें दीर्घ लगा दीजिए, हो जाएगा पेटू। कोई मोटा है, उसमें दीर्घ लगा दीजिए, मोटू। तो ऊ जो है दीर्घ ऊ, ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। भट्ट जो है ये प्रत्यय के रूप में आ गया, हालांकि शब्द है लेकिन प्रत्यय के रूप में आ गया। शब्द भी आ जाता है, जैसे उपसर्ग में कोई बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे आई है, आई, भला जोर आई, भलाई। अब भला क्या है? वह विशेषण है। पंडित जोर आई, पंडिताई, है ना। आना है, मेहनत जोर आना, मेहनत आना, यानी पारिश्रमिक। फिर परिश्रम जोर इक, पारिश्रमिक। देखिए ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय हैं। आस है, मीठा जोर आस, मिठास। खट्टा जोर आस, खटास। एक बात और है, प्रत्यय लगने से, उपसर्ग और प्रत्यय जब लगते हैं ना, तो वर्तनी में अंतर आता है। खासकर उपसर्ग जब यदि लगे तो कम अंतर आता है, लेकिन प्रत्यय लगे तो बहुत ज़्यादा। जैसे मीठा है, म दीर्घकार ठकार, मीठा जोर आस, तो होना चाहिए ना मीठास, दीर्घ ई, लेकिन नहीं, परिवर्तन हो जाएगा मिठास, मोहरस्विका ठकार दंत स, मिठास। खट्टा जोर आस, तो खट्टास नहीं, खटास, एक तो हट गया। जैसे इतिहास जोर इक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं हुआ, ऐतिहासिक। भूगोल जोर इक, भूगोलिक नहीं हुआ, भौगोलिक। मर्म जोर इक, मार्मिक। धर्म जोर इक, धार्मिक। ये सब के सब जो है ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में एक और होता है, और यह होता है नए स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है? यह तद्धित प्रत्यय का ही एक हिस्सा है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय। जैसे लड़का है, तो लड़का है तो इसमें दीर्घ ही लगाएंगे तो हो जाएगा लड़की, स्त्रीलिंग रूप बन गया, तो दीर्घ ही है स्त्री प्रत्यय। जैसे इन है, बाघ जोर इन, बाघिन। सियार जोर इन, सियारिन। तो इन जो है ये स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, ये भी शब्दखंड ही होते हैं, ये प्रत्यय भी शब्दखंड होते हैं। जैसे हाथी है, इनी है, हाथी जोर इनी, हथिनी। सांप जोर इन, सांपिन। पंडित जोर आनी, पंडितानी। ये सब स्त्री प्रत्यय है। चिड़ा जोर इया, चिड़िया। बूढ़ा जोर इया, बुढ़िया। गुड्डा जोर इया, गुड़िया। देख रहे हैं? तो इस तरह से मैं समझता हूं एक मोटा मोटी झलक आपको मिल गई, और इसको बरकरार रखिएगा, देखिएगा। आपके पास किताबें होंगी, पढ़िएगा, और जहां कहीं भी कोई परेशानी हो तो उर्दू अरबी वाले भी होते हैं तद्धित प्रत्यय, बहुत सारे हैं। जैसे आना है, नाक है, खतरा जोर नाक, खतरनाक। मंद, अक्ल जोर मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद। दार है, माल जोर दार, मालदार। जमींदार, ईमानदार, असरदार। इयत है, इंसान जोर इयत, इंसानियत। हैवान जोर इयत, हैवानियत। पोष है, तख्तपोष, मेजपोष। गिरी है, दादा, दादा जोर गिरी, दादागिरी। बाबू जोर गिरी, बाबूगिरी। बहुत सारे हैं। शब्दों को गौर से पढ़िए, देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। यदि क्रिया के अंत में शब्दखंड जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय है, और उससे बनने वाला कृदंत जो संज्ञा विशेषण के रूप में है। और यदि संज्ञा क्रिया के अलावा कहीं किसी भी शब्द के अंत में वह लगता है कोई प्रत्यय, तो उसको हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। उससे बहुत सारे हो सकते हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, इस तरह से। जैसे खोर है, मुनाफाखोर, जमाखोर, चिट्ठीखोर, शक्करखोर, आदि आदि। दो प्रत्यय भी लग जाते हैं। जैसे ईमान जोरदार, ईमानदार, और फिर दीर्घ ही लगा दीजिए, ईमानदारी।
समझ जोरदार, समझदार, फिर दीर्घी लगा दीजिए समझदारी। उपसर्ग भी दो दो लग सकते हैं। जैसे देखिए सिद्ध एक शब्द है, उसमें प्र लगाइए प्रसिद्ध, और उस प्र से भी पहले अ लगा दीजिए तो अप्रसिद्ध। मतलब दो दो प्रत्यय, दो दो उपसर्ग, ये सब। और मैंने कहा सिद्ध एक शब्द है, उसमें उससे पहले प्र उपसर्ग लगाइए तो प्रसिद्ध, और फिर अ भी लगा दीजिए उस उपसर्ग से पहले, अ भी उपसर्ग है, अ यानी नहीं, तो अप्रसिद्ध। तो दो उपसर्ग लग गए। दो प्रत्यय वाले उदाहरण मैंने दिए ही। इस तरह से शब्दों को देखिए, परखिए, और पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि समझ कर पढ़िए, तब आपकी अक्ल खुलेगी। आपको पता लगेगा कि किस तरह से शब्दों का विन्यास, शब्दों का जाल फैलता है, फैलाया जाता है। धन्यवाद।